नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवि ईटीसी यानी हाउस वायरिंग और घर की वायरिंग। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है हमारा स्विच बोर्ड कनेक्शन है ईएलडी के साथ, एलईडी बल्ब के साथ। तो ये थोड़ा सबसे अलग हटके है, तो जिसमें 2 रेगुलेटर है और 2 5 पिन सॉकेट है और 4 स्विच है। तो दोस्तों इसी का कनेक्शन हम सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम आज की वीडियो पे, और ये है स्विच बोर्ड कनेक्शन और एलईडी बल्ब के साथ में है। तो देखिए इस तरह से हमें एलईडी इसमें लगा लेनी है। और एलईडी जो बल्ब है हमारा ये हमें इंडिकेट करेगा कि हमारा सॉकेट पे सप्लाई जा रहा है नहीं जा रहा है, ये हमें इंडिकेट करेगा। और इसके बाद में रेगुलेटर का भी है, जो फैन रेगुलेटर है हमारा, तो इसे भी इंडिकेट करेगा ये। और रेगुलेटर के लिए हम 2 एलईडी बल्ब यूज करेंगे, एक इनपुट एलईडी यूज करेंगे और एक आउटपुट एलईडी यूज करेंगे रेगुलेटर के लिए। क्योंकि रेगुलेटर में एक सप्लाई हमारी इन होती है और इसके बाद में ये आउट करके फैन तक पहुंचता है। तो कभी कभी ख़राब हो जाता है हमारा रेगुलेटर, तो हमें पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए हम इसमें एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रेगुलेटर ख़राब है या सही है, फैन तक हमारा सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो देखिए इस तरह से एलईडी बल्ब में 2 वायर जोड़ लेने हैं और साथ में एक रेजिस्टेंस भी है इसमें लगा हुआ। तो 100 के का भी लगा सकते हैं और 220 के का भी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। तो इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, तो इसको हम अच्छे से सोल्ड कर लेंगे ताकि इसमें जंग बहुत जल्द लग जाता है, तो इसलिए हम सोल्ड कर लेंगे इसको। तो इस तरह से सोल्डिंग भी कर लेनी है। और एलईडी बल्ब पे 2 वायर हमारे जुड़े हुए हैं। तो चलिए फटाफट इसकी हम सोल्ड कर लेते हैं इसको। और 5 पिन सॉकेट पे भी हम इसमें लगाएंगे एलईडी बल्ब, और एक एलईडी हम लगाएंगे मेन पावर सप्लाई के लिए, ताकि इससे हमें ये पता चलेगा कि इस बोर्ड में सप्लाई हमारी आ रही है। और बाकी के एलईडी शो करेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा काम कर रहा है, कौन सा पार्ट हमारा काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब इसका हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट होता है, तो इसमें हमें फेस देना होता है। तो स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे चलिए हम फेस दे देते हैं। तो इसका कनेक्शन करते हैं। तो ऐसे तो हम शॉर्ट भी करा सकते थे, लेकिन इसके बाद में एक स्विच अलग हो रहा है, तो इसलिए शॉर्ट नहीं कराएंगे, वायर को काट के ही हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से देखिए वायर को कट करिए और यहाँ पे इसे जोड़ लीजिए इस तरह से। तो दोस्तों इसी तरह से कनेक्शन करते चलना है। वायर को कट करेंगे और स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे रेड वायर हम लगाते चलेंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन है। और दोस्तों ये हमें आपको दिखाना है और सिखाना है, इसलिए हम इस वायर से कनेक्शन कर रहे हैं। और अगर आपको कनेक्शन करना है, आपको बनाना है, तो आप 1 mm या 1.5 mm के वायर से कनेक्शन करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको कनेक्शन करके इसका दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम एक एलईडी ले लेंगे, क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट फेस देना है। तो एलईडी का एक वायर कोई सा भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस वाला भी ले सकते हैं और बिना रेजिस्टेंस वाला भी ले सकते हैं। और यहीं से हमारा रेड कलर का वायर एक बाहर हो जाएगा मेन पावर सप्लाई के लिए। तो ये देख सकते हैं ये फेस का कनेक्शन हमारा डायरेक्ट फेस का कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद में हमें हाफ का कनेक्शन करना है, यानी फैन को देना है। तो देखिए फैन का एक एलईडी लेंगे इनपुट के लिए। तो जैसे ही हम इसका स्विच हम ऑन करेंगे फैन रेगुलेटर का, तो हमारा एक एलईडी जल जाएगा। इसका मतलब ये शो करेगा कि हमारा जो सप्लाई है रेगुलेटर तक जा रहा है, ठीक है। और
इसके बाद में दूसरा एलईडी बचता है और फैन का दूसरा वायर, तो इसको इसी के साथ जोड़ के छोड़ देंगे। ठीक है, अभी बाद में इसका कनेक्शन हम करेंगे जब इसमें हम फैन का करेंगे। तो इसके बाद में हम इसको लेके चलेंगे दूसरा। तो चलिए अब दूसरा हम कनेक्शन करते हैं। ये देखिए 5 पिन सॉकेट के लिए यूज करेंगे एलईडी। तो एक 5 पिन सॉकेट वाली एलईडी ठीक इसके ऊपर वाला एलईडी है, 5 पिन सॉकेट के ऊपर एलईडी लगा है जो, और स्विच के ऊपर वाला पॉइंट से कनेक्ट करके हम इसको कनेक्ट कर देंगे 5 पिन सॉकेट के साथ। तो देखिए 5 पिन सॉकेट पे हम इसको कनेक्ट कर दिए, स्विच से होके आ रहा है। तो एलईडी का जो वायर है ये हम 5 पिन सॉकेट पे इसलिए लगा रहे हैं ताकि मान लीजिए यहाँ से लगाएंगे तो कनेक्शन छोड़ेगा भी कहीं से, तो पता चल जाएगा हमें कि हमारा 5 पिन सॉकेट में सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, तो 5 पिन सॉकेट पे ही एलईडी के लगाते चलेंगे एलईडी की वायर। तो दोनों वायर हमारे एलईडी के जो लगेंगे वो 5 पिन सॉकेट पे ही लगेंगे। तो देखिए कनेक्शन इसी तरह से करना है। तो एक स्विच का एक एलईडी का आपस में जोड़ेंगे और 5 पिन सॉकेट पे लगा देंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ से चलना है, आ गए अब हम फैन पे। तो फैन का हमारा ये इनपुट है और इसको हम लगा देते हैं स्विच के साथ। तो स्विच ऑन करेंगे तो फैन के ठीक इसका इनपुट एलईडी शो करने लगेगा, यानी कि फैन के रेगुलेटर तक सप्लाई जा रही है। तो चलिए अब इसका दूसरा वायर है, तो इसको भी हम फैन के साथ में एलईडी का एक वायर जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ लिए और इसके बाद में और इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको जोड़ करके। और सबसे पहले हम अब इसका न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन के लिए एक पॉइंट हमारा खाली है 5 पिन सॉकेट का। तो इसके लिए तो सबसे पहले हम अब न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। तो एक वायर हम लेंगे एलईडी का और एक हम अपना न्यूट्रल, और इसे 5 पिन सॉकेट के जो हमारा पॉइंट खाली है इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से फिर हम इसका ब्लैक वायर को कट करते हैं और इसके बाद एक एलईडी का वायर लिए और एक वायर हम यहीं पे जोड़ेंगे क्योंकि हमें अभी आगे भी लेके जाना है न्यूट्रल को। तो चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहीं पे हम इसे टाइट कर दिए। तो ये जो हमारा ब्लैक वायर ये हमारा निकल गया। तो इसे हम जोड़ेंगे एलईडी के साथ, ये वाली एलईडी, और एक जो हमारा बचा हुआ है न्यूट्रल जोड़ने के लिए एलईडी का रेगुलेटर पे, तो इसका, और एक न्यूट्रल हमारा बचा है नीचे वाले एलईडी का। तो सारे का एलईडी का न्यूट्रल हम यहाँ जोड़ दिए और इसी तरह से हमें इस तरफ भी न्यूट्रल जोड़ लेना है, एक एलईडी का और एक फैन का। तो फैन वाला एलईडी जो है जो नीचे एलईडी लगी है तो इसका भी हमें कनेक्शन कर लेना है। और इसके बाद में एक एलईडी एक वायर से सारे का न्यूट्रल एक कर देना है। तो देख लीजिए सारे एलईडी का और 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल सबका एक हो गया और यहीं से हम ये न्यूट्रल हम अब बाहर निकाल लेंगे मेन पावर के लिए। तो दोस्तों ये हमारा कनेक्शन इसी तरह से ये होना है। तो ये देख सकते हैं। और इसके बाद में अब हम जोड़ेंगे फैन का। तो फैन के लिए 2 वायर हमें चाहिए, थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा आउटपुट का है। तो आउटपुट की एलईडी को जोड़ेंगे साथ में और यहाँ से एक न्यूट्रल ले लेंगे। आउटपुट की एलईडी और फैन का वायर हम एक साथ जोड़ दिए थे, तो ये हमारा फेस हो गया और ब्लू वाला फेस है और ब्लैक वाला हमारा न्यूट्रल। तो ये 2 वायर हमारे फैन के लिए चले जाएंगे और इसको हम टेप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से टेपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें जोड़ना है। तो ये देख सकते हैं एक वायर हमारा एलईडी का है और एक फैन का जो आपस में जोड़े थे। तो यहाँ से हम फेस लेंगे, ये हमारा फैन का आउटपुट है, ये हमें शो करेगा, इंडिकेट करेगा कि फैन तक हमारी सप्लाई
जा रही है। और यहीं से एक न्यूट्रल ले लेंगे, तो ब्लैक वाला न्यूट्रल हमारा और ब्लू वाला जो है वो हमारा फैन के लिए फेस हो जाएगा। तो इसको चलिए टेप कर लेते हैं, और टेप करने के बाद में इसे भी हम बाहर कर देते हैं। तो एक वायर और बच गया हमारा टेप करने का फेस वाला फैन के लिए। तो देखिए इस तरह से टेपिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ये पेपर वाला टेप है, तो हमें सिर्फ दिखाना है इसलिए हम लगा रहे हैं, आप टेप लगाइएगा। तो चलिए हम इसको अब बाहर करते हैं। तो ये हमारा फैन का कंप्लीट हो गया, और ब्लू और ब्लैक ये 2 वायर जो हैं ये हमारे फ़ैन के हैं। ये देखिए ये फ़ैन का एक हो गया जो कि रेगुलेटर से जा रहा है ब्लू वाला, और ब्लैक और रेड जो है ये हमारा मेन पावर सप्लाई है। तो ब्लू और ब्लैक में फ़ैन का वायर जुड़ेगा, और ब्लैक और रेड में मेन पावर सप्लाई देंगे। तो एलईडी को हम ठीक ठाक कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे ताकि कहीं शॉर्ट ना करे। और चलिए अब इसको हम बोर्ड में इसको फिट करते हैं। अब तो देखिए इस तरह से निकाल लेते हैं, और इसके बाद में इसको बोर्ड को बैठाते हैं, और बैठा करके इसको हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं ये कैसे काम कर रहा है, और ये कैसे शो करेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 5 पिन तक सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। और फैन का जो रेगुलेटर है इसको ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई फ़ैन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ये भी ये शो करेगा। तो इसलिए फ़ैन के रेगुलेटर के ऊपर नीचे दोनों तरफ में एलईडी लगा है। तो देख सकते हैं जैसे हम सप्लाई दिए तो हमारी ग्रीन वाली एलईडी जली, ठीक है। और ये स्विच हमारा फ़ैन का है, स्विच ऑन किए ऊपर की एलईडी जली, दिखाते हैं। देखिए ऊपर की एलईडी जल रही है रेड वाली, और चालू किए तो नीचे हरी वाली एलईडी जल रही है, देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब जब चालू किए नीचे हरा एलईडी जलने का मतलब है कि हमारे फैन तक सप्लाई जा रही है, हमारा रेगुलेटर ठीक है। और स्विच ऑन करने पे ये हमारा ये 5 पिन सॉकेट का है, तो ये देख सकते हैं एलईडी जली, यानी कि 5 पिन सॉकेट भी हमारा ठीक है। तो अभी हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे बल्ब से। तो ये देख सकते हैं ये स्विच हमारा इस 5 पिन सॉकेट का है, तो ये देखिए एलईडी जली, तो ये हमें शो कर रहा है कि ये भी हमारा 5 पिन सॉकेट ठीक है, और ये हमारा फ़ैन का है। तो देखिए ऑन करेंगे इसको, एलईडी देखिए ऑन किए, यानी फ़ैन तक हमारा रेगुलेटर तक सप्लाई आ गया। अब इसको ऑन किए तो हरी एलईडी जली, यानी कि हरी एलईडी शो कर रही है कि हमारा फ़ैन तक सप्लाई पहुंच रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से इसका कनेक्शन होना है। और चलिए अब हम आपको इसे बल्ब से भी चेक करके दिखा देते हैं हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक ठाक। तो ये हमारा बल्ब है, और ये देख सकते हैं ये फ़ैन का है। तो लगाते हैं, देखिए चालू किए, ये हमारा ठीक ठाक है, रेगुलेटर भी वर्क कर रहा है, और एलईडी भी सारी जल रही है। तो चलिए अब दूसरा फ़ैन का हम चेक कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं ऑन किए, देखिए इस तरह से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो देखिए अब हम 5 पिन सॉकेट भी चेक करके दिखा देते हैं। तो जैसे ही ऑन करेंगे एलईडी भी जलेगा हमारा, और बल्ब भी जलेगा, देख सकते हैं। ये देखिए एलईडी जल रहा है, और एलईडी बंद करेंगे, सॉरी स्विच बंद करेंगे तो एलईडी भी बंद हो जाएगी। तो देखिए इसमें भी एलईडी जल रही है, तो हमारी सप्लाई आ रही है, ये क्लियर है। बंद किए एलईडी बंद, सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसी तरह से ये शो करेगा। तो 7 एलईडी इसमें यूज हुआ है, 4 एलईडी फैन रेगुलेटर के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।